हमारा 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 दीन कोई खुश दीन थोड़ी है यार, हमारा मजहब कोई खुश मजहब थोड़ी है। शरीयत के दायरे में रहते हुए जितनी खुशियां मना सकते हो मनाओ, और खुशियां मनानी ही इसी पे चाहिए। फविज़ालिका यफ़रहु फलयफ़रहु, और चाहिए कि इसी पे खुशी मनाया जाए। अल्लाह की नेमत में सबसे बड़ी नेमत हुजूर है, लेकिन खुशियां मनाते वक्त शरीयत के दायरे में रहें, वो काम ना करें जो शरीयत का बिल्कुल इससे ताल्लुक ही ना हो। कुछ लोग हैं ऐसे काम करते हैं और डाल देते हैं हमारे खातों में। सुन्नी ऐसे होते हैं ना बाबा, ना सुन्नियों को देखना है ना तो ये ना देखो, सुन्नियों की किताबें पढ़ो। जी हाँ, बताओ किसी हमारे बुजुर्ग ने लिखा हो, बल्कि इसके खिलाफ लिखा है। आला हमें शरीयत के दायरे में रहते हुए खुशियां मनानी है, और हमें एक सच्चा सुच्चा मुसलमान बनना है। सिर्फ नात खानी तक नहीं रहना, बल्कि हमें नमाजी बनना है। सिर्फ नियाजी ही बनना, नमाजी बनना। अल्लाह ताला, मैं फिर दुआ करूंगा अल्लाह ताला हमें अच्छी सोबतें दे, अच्छी सोबतें अता फरमाए। अच्छा, मैं बीमार आदमी हूँ थोड़ा सा, और बीमारी की वजह से बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। अभी एक महफिल में आया था मैं, तो मैंने गुस्सा कर लिया, और गुस्सा मेरा जायज नहीं था, लेकिन मुझे मजा नहीं आता है, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। तो मैं उन लोगों से जिनको मैं गुस्सा किया था, हालांकि गुस्सा मेरा जायज था, लेकिन फिर भी माफी मांगता हूँ। बात यह थी कि जिस जगह पर प्राइवेट महफिल हो, मैं इससे कई मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ महफिल प्राइवेट हो, जहाँ लोग मदू किए जाते हैं, तो वो बेचारा अपने खानदान के हिसाब से खाना पकाता है, तो वहाँ ना आया करे। लेकिन लोग बेचारे ये समझते नहीं बात को। मैंने कहा कि ऐसा ना क्या करें। वहाँ कई लोग आगे थे, लेकिन कितनी सुबकी हो ना, अगर मेहमान आए हुए और खाना कम पड़ जाए, ये पता है कितनी बड़ी सुबकी होती है मेजबान के लिए। तो मैं, ऐसा हुआ है, कई दफा हुआ है, महफिलों में हुआ है, और मैंने महसूस किया बेचारे वो फंस गए कि ये क्या हो गया। हमने तो 200 बंदे का इंतजाम किया, आ गए 300, और फिर आते तो जनाब खा के भी जाना है, तो ये ना क्या करे। तो मैंने वहां समझाया था, तो हो सकता है मेरे समझाने से किसी को शायद कोई क्या कहते हैं अच्छा ना लगा हो, बंद कड़वी लगे ना, से न तुर्श है ना सहरे सियाम में सितम का तुझे मीठा क्या है ना। तो अगर मेरे समझाने से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो, तो इसलिए मैं माफी मांग लेता हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं किसी का भी दिल आजारी लेकर अपनी दुनिया जाना नहीं चाहता। मैं मोहब्बत बांटने वाला शख्स हूँ, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। और जब बड़ा होता है ना, वो छोटे को शफकत के तौर पर भी कभी डांट देता है। अब मेरी उम्र तकरीबन 56 वर्ष की हो गई है, तो मैं इस लायक तो हूं ना थोड़ा डांट सकूंगा। नहीं, बाप ने घर में डांटता, तो मैं बहुत बड़ा उम्र है आप लोगों से, तो मैं कभी कभी डांट भी सकता हूँ, लेकिन मेरी डांट में यकीन करो मोहब्बत होती है। मैं किसी को भी अपनी जात के लिए नहीं डांटता। नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह के लिए दोस्तियां दे, और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी नसीब फरमाए। बाकी रहा कुछ लोगों से दूर रहना, तो वो कुछ और मसला होता है। ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, सरकार ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। तो कुछ लोग शरारती होते हैं ना, तो उसके शर से बचने के लिए बंदा दूर होता है, ताकि मोमिन को होशियार होना चाहिए। मोमिन को होशियार होना चाहिए। इसको कोई एक दफा धोखा दे ना, तो दोबारा धोखा नहीं दे सकते, होशियार होना चाहिए। ये मेरे आका ने फरमाया, घर की बात नहीं करता। मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाएगा। तो कुछ शरीर लोग होते हैं, तो मैं दूर हो जाता हूं, यही कर सकता हूं। बाकी इनके लिए दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आला हज़रत ने यही सिखाया है, कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा। हासिद अगरचे हसद करता है, लेकिन है तो अपना ना यार, उसके लिए तबाही की दुआ नहीं करनी, उसके लिए हिदायत की दुआ करनी। तो इमाम रसूलुल्लाह ने सिखाया, कर दो अदू को तबाह, कल मरता आज मरे, आज मरता अभी मरे, हमारी बला से। कर दो अदू को तबाह, और हासिदों को रूबरा, और अहले विला का भला तुम पे करोड़ों दो। अल्लाह ताला हमें मोहब्बतें बांटने वाला बनाए, बदगुमानियों से बचाए।
ये बदगुमानी जो है ना, ये इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान को तबाह कर देती है, तबाह कर देती है। और खुशगुमानी वो चीज है कि क़यामत के दिन कई लोग जन्नत में सिर्फ इस बिना पर जाएंगे कि वो दूसरों के बारे में हुस्न ज़न रखते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर फौरन बदगुमानियां कायम कर लेते हैं अपने तौर पे, एक सोच के। इमाम अब्दुल गनी नाबुलसी लिखते हैं कि हुस्न बदगुमानी तो हराम है ही है, बदगुमानी की तरफ ध्यान करना भी हराम है। बदगुमानी तो बात की बात है, उस तरफ खाली ज़हन लगाना। हाँ, वो कहते वला तजस्सुस है ना, टो में ना पड़ो, टो में ना पड़ो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लोग अपनी तरफ से उछाल लेते हैं। बदगुमानियों के बाजार गर्म है। मैं तो अल्लाह से पनाह मांगता हूँ वल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक के फितनों से महफूज रखे। और आज के दौर में ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सबसे बड़ा फितना है। किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी दीनी मजहबी बंदा हो उसकी इज्जत महफूज नहीं, जिसका मर्जी आ रही है, जिसकी जो दिला रहा है लगाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह को समझ दे, वरना मरने के बाद जो है ना ये कहेंगे या अल्लाह एक बार फिर दुनिया में भेज देना, अब की बात हम बस तेरी इबादत ही करेंगे। लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। एक दिन सबने जाना, तो क्या ही अच्छा हो कि हम इस अफसोस से बच जाएं कि हमको ये कहना पड़े। एक वाक्य सुनाता हूं मैं आपको, सुनो। दाता साहब अलैहि रहमा के उस्ताद शेख अब्दुल करीम कुशैरी, जगह जगह आपने अपनी किताब में कश्फुल महजूब में जिक्र किया, मेरे उस्ताद मेरे उस्ताद। और जनाब अब्दुल करीम कुशैरी अपनी किताब रिसालत कुशैरिया में जगह जगह लिखते हैं कि मेरे उस्ताद अबू अली दक्काक, मेरे उस्ताद अबू अली दक्काक ने ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया। तो वो अली दक्काक जो हैं उनको एक दिन शेख अब्दुल करीम कुशैरी ने अपने विसाल के बाद ख्वाब में देखा, और ख्वाब में देखा तो कुछ उदास से नजर आया। तो शेख ने कहा कि या शेख क्या बात है, आप इतने उदास हैं, क्या दुनिया में दोबारा आने का दिल कर रहा है? तो फरमाया हाँ मेरा दिल कर रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं दुनिया से मोहब्बत करता हूं, बल्कि मैं इसलिए आना चाहता हूं कि मैंने जो नेमतें देखी ना, मेरा दिल करता है मेरे हाथ में एक लाठी हो और मैं दुनिया में आकर लोगों के घरों में जाकर इसको दस्तक दूं और उनसे कहूं कि तुम किन चक्करों में पड़े हो, देखो तुम्हारे लिए आगे अल्लाह ने क्या क्या नेमतें बना रखी है, क्या क्या तुम्हारे लिए अल्लाह ने सजाया हुआ है। ये सब फजूल है, ये एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ये बैंक बैलेंस, ये पैसा, ये जायदादें, ये सब हमारी नहीं रहेगी यार। इस बात का हमारी शक्लें भी लोग भूल जाएंगे, जिक्र ही पता नहीं होता नहीं होता। हाँ, अगर अल्लाह को जिक्र किया, याद किया हमने दुनिया में, तो शायद कुछ सबब बन जाए हमारा जिक्र कर, वरना लोग किसी को याद नहीं करते। आप में से कौन है जो अपने परदादा की या दादा की तुरबत पे मुसलसल जाता रहा है? कोई? चलो तुरबत तो दूर की बात है, नमाज के बाद कोई दुआई के लिए कोई करियो दादा के लिए है? कोई अपने बाप के लिए दुआ की हो? कितनी गिनती हर नमाज में है ना? सुभान अल्लाह। दादा के लिए, परदादा के लिए, देखिए एक मौका, यानी कि इंसान एक वक्त आता है, इसको बुला दिया जाता है, इसको बुला दिया जाता है, याद उसी को रखा जाता है कि जो चीज दुनिया में अल्लाह को याद करता है। दादा साहब को कौन बोला? हुजूर गौस आज़म को कौन बोला? सदियां गुजर गई, लेकिन उनका नाम जिंदा है। तो इससे पहले कि हमें अफसोस हो, आज ही हम समझ जाएं और ये बदगुमानियों के बाजार को बंद करें और शैतान को ना इस तरीके से कि उनकी बात ना सुनकर एक जोरदार थप्पड़ दे दें। शैतान तो चाहता है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे, ये इसको बोले, वो इसको बोले, ये उधर से वीडियो चलाया था, मैं इधर से वीडियो चलाऊं और वीडियो खेलते रहे। मैं अपने चाहने वालों को बारहा ये कह चुका हूं कि मेरी तरफ से आप लोगों को कभी भी इजाजत नहीं है कि मेरी तरफ से आपको जवाब दें। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, मैंने इनको कहा हुआ है कि मेरी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल इजाजत नहीं है कि किसी को भी आप जवाब दें ना।
आप अपना काम करें, जो अल्लाह ने और अल्लाह रसूल ने आपकी जिम्मे किया है बस वो काम करें। अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं, टेंशन ना पालें। इंसान ज्यादा परेशान कब होता है पता? जब वो खुद को रब समझने की कोशिश करता है। भाई रब का काम रब को करने दो, जो उसका काम है ना, वह उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अपने मामला छोड़ दो उस रब, अपने करने का काम करो, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर आप जो ना एक जीने की उमंग लेकर आए। देखो जिंदगी जितनी अल्लाह ने दी है ना उतनी ही है, एक सेकंड आगे पीछे नहीं होगी। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्यों हम किसी से जलते रहे, क्यों हम किसी के बारे में ऐसी बातें करते रहे? अपनी जिंदगी है, इसको अल्लाह उसके महबूब की याद में गुजार जाए। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी बयां नहीं करते जो याद ने मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं। अल्लाह ने जिंदगी दी है, हुजूर की याद से अपनी जिंदगी गुजारो। छोड़ दो इसकी उसकी, कोई रखा नहीं, कुछ नहीं रखा है। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ जितने बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं, अल्लाह उनको इस बात को समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।